आज का वचन है विक्टोरियस फेथ लाइफ, विजयी विश्वासी जीवन। हम किस तरह से एक विजयी विश्वासी जीवन जी सकते हैं, हम विश्वास के ऊपर खड़े होकर के हम किस तरह से विजय को हम प्राप्त कर सकते हैं, आज के इस वचन से हम शिक्षा को लेंगे। और यदि हम इब्रानियों 11 और उसकी 1 आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। व्हाट इज फेथ? क्या है विश्वास? विश्वास यह है कि जिन चीजों को हम आशा रख रहे हैं, जिन चीजों की हम कामना कर रहे हैं और जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, उन सारी चीजों का 100% वो है हमको मिलने वाली है। ये हमारा विश्वास है। और जो चीजें हमको दिख नहीं रही है, जो अनदेखी चीजें हैं और वो हमको मिल गई है, ये उसका प्रमाण है। कितना अद्भुत परमेश्वर का ये वचन है। हमारी विश्वास की एक परिभाषा है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांग रहे हैं और वो हमें चीजें दिखाई तो नहीं दे रही है, परंतु हम उस विश्वास से उसे देख रहे हैं और विश्वास से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। आमीन। और हम यहाँ पर देखेंगे, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। हमसे पहले जो परमेश्वर के दास और दासियां, जो भविष्यवक्ता इस संसार के अंदर पाए जाते थे, और उनकी बड़ी बड़ी गवाहियों को हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा। उन प्राचीन काल के अंदर अच्छी गवाही उन्होंने दी और उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा। हम देखते हैं डैनियल के जीवन को देखते हैं कि उसको शेरों की गुफा में डाल दिया गया था, परंतु उसने परमेश्वर के पर विश्वास करा और परमेश्वर ने उन सिंहों को, उन शेरों के मुंह को बांध दिया। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरे। किस तरह से डैनियल की एक बड़ी गवाही है, जब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा और उसने राजा के उस कार्य को करने से मना कर दिया जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। और हम देखते हैं किस तरह से शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखते हैं, किस तरह से उन्हें आग के भट्टे के अंदर डाल दिया गया था, परंतु उन्होंने विश्वास करा। आमीन। इसके पहले कि उन्हें आग के भट्टे में डाला जाता, उन्होंने कन्फेशन करा कि जब राजा ने उससे कहा कि तुम अभी भी समय है कि तुम अपने परमेश्वर का इनकार कर सकते हो, परंतु उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थ्य है और यदि वो हमें ना भी बचाए तब भी हम उसका इनकार नहीं करेंगे। तो एक विश्वास का अंगीकार, एक विश्वास जो उन्होंने किए, हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। और यह लिखा हुआ है किस तरह से उन प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही दी जो मेरे और आपके लिए है और जो मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाती है। और आगे लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, पर यह नहीं कि जो कुछ उसने देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हम देखते संसार को जो परमेश्वर ने बनाया, तो उसने परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कोई चीज को देख करके नहीं बनाया, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 के अंदर उजियाला हो गया। उसने कहा पानी 2 भागों में बढ़ जाए, पानी 2 भागों में बढ़ गया। उसने जमीन को और पानी को अलग कर दिया। आमीन। उसने पानी के अंदर जलचर को बना दिया। उसने कहा पानी के अंदर जलचर पैदा हो जाए और वैसा ही हो गया। आमीन। तो परमेश्वर ने जो हमारे विश्वास का आधार है, उसने कहा और वैसा ही हो गया। और आगे लिखा हुआ है कि रोमियो 4 और उसकी 17वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर के सामने जिस पर इब्राहिम ने विश्वास किया। आमीन। इब्राहिम जो है वो विश्वास का पिता है। आमीन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो बातें है ही नहीं उनका नाम लेता है मानो वे है। आमीन। परमेश्वर उन बातों को नाम लेता है जो है दिख ही नहीं रही और वो हो जाती है। उसी तरह से उसने संसार की सृष्टि करी, संसार के को बनाया, उसने कहा और वो होता चला गया, होता चला गया। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। उसने कहा और वो सब कुछ हो गया। और आगे लिखा हुआ है कि अब्राहम के लिए लिखा हुआ है कि उसने निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया। उन निराशा की दशाओं के अंदर क्या हम अपने निराशाओं के समय में
विपत्तियों के समय में, बीमारियों के समय में हम परमेश्वर के ऊपर वैसा ही विश्वास रखते हैं जैसा कि हम स्वस्थ और भले चंगे पाए जाते हैं। जब हमारे पास सब कुछ रहता है तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो क्या हम उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद करते, उस पर विश्वास करते हैं क्या? यहाँ लिखा हुआ है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। परमेश्वर ने उससे कहा तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। उसने विश्वास करा इस परमेश्वर के वचन के ऊपर, और हालांकि उसको पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था सारा को, फिर भी उसने विश्वास करता रहा। और हम देखते हैं कि वह जो 100 वर्ष का था, इब्राहिम 100 वर्ष का हो गया और अभी तक उसकी संतान पैदा न हुई, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू जातियों का पिता होगा, तेरा वंश मैं तुझे दूंगा। आमीन। परंतु उस 100 वर्ष की उम्र में भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। और आगे लिखा हुआ है वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में वो निर्बल न हुआ। कितना अद्भुत वचन है ये कि जब वो 100 साल का हो गया और जो सारा थी उसका भी स्त्रीधम समाप्त हो चुका था, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु फिर भी उसने ऐसी दशा में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, उसका विश्वास निर्बल नहीं हुआ। और बाइबल कहती है कि और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी नहीं हुआ। बहुत बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह करते हैं और हमको लगता है क्या मालूम परमेश्वर है कि नहीं। कभी हम कहते क्या मालूम परमेश्वर का वचन सत्य है कि नहीं, ये मेरे जीवन में क्यों नहीं पूरा, और हम संदेह करने लगते हैं बहुत बार। परंतु अब्राहम के लिए हम देखते उसने संदेह नहीं किया। अपनी बूढ़ी अवस्था के अंदर 100 साल की उम्र के अंदर भी सारा की जो है गर्भ की मरी दशा के कारण बाइबल कहती है उसने अविश्वास में वो नहीं, अविश्वासी नहीं हुआ। और आगे लिखा है कि परंतु वह विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। उन 100 सालों में उसने परमेश्वर की महिमा करी, उन 100 सालों में उसने परमेश्वर पर विश्वास करा, परमेश्वर की महिमा करी और परमेश्वर का आज्ञाकारी पुत्र बन करके इस जीवन के अंदर उसने जिया। और आगे लिखा हुआ है जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे वो पूरा करने में भी समर्थ है। उसने निश्चय जान लिया था 100% जो है परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा करी है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, वो बलवंत है, उसे पूरा करके ही रहता है। इस बात का उसने विश्वास करा। और आगे लिखा हुआ है इस कारण से वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बाइबल के अंदर कहा गया है कि जब अब्राहम ने इस तरह से विश्वास करा तो उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। आमीन। मेरे और आपके लिए भी, न केवल इब्राहिम धर्मी कहलाया परंतु हमारे लिए भी लिखा गया है कि हम भी इसी तरह से उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धार्मिकता को प्राप्त करेंगे, हम धर्मी ठहराए जाएंगे। हमारे लिए ये जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जी उठा। आमीन। उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम करते हैं, आमीन, हम धर्मी ठहराए जाएंगे। तो जो विश्वास है वो हमें धर्मी ठहराता है। आमीन। हमारी धार्मिकता है विश्वास। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारी धार्मिकता है। और बहुत बार इस संसार के लोग कर्मकांड करने के द्वारा कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे कि वो धर्मी ठहराए जाए, लोग उन्हें कहे कि ये बहुत पवित्र है, ये बहुत धर्मी है, या वो परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं ताकि परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर हो। और तो बाइबल कहती है कि हमारे जो धर्म के काम हैं वो मैले चितड़ों के समान हैं। जिस तरह से हम एक मैले चितड़ों को हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं, उसी तरह से हमारे जो कर्मकांड जो हम करते हैं वो मैले चितड़ों के समान है परमेश्वर की दृष्टि में। यदि हम रोमियो 3 और उसकी
24वीं आयत को यदि हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मुफ्त में, आमेन, हम धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसके उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको दिया है। हम मुफ्त में, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना कोई दान की, ना कोई दक्षिणा की, ना कोई कर्मकांड की, परंतु हम मुफ्त में, सेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आमेन। और ये जो धार्मिकता है वो कैसे आती है? विश्वास करने के द्वारा कार्य करती है हमारे अंदर उद्धार को, जीवन को लेकर के आती, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और हमारे लिए उसका जो बलिदान है, उसका जो लहू एक प्रायश्चित ठहराया गया है। आमेन। वो हमारा प्रायश्चित है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान ही नहीं दिया। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हम पाप करते जा रहे थे, वो सहन करता जा रहा था, वो हमको देख रहा था पाप करते हुए, फिर भी वो हम पर अनुग्रह कर रहा था, वो हमारी बाट जो रहा था उस तरह से, जिस तरह से उस उड़ाव पुत्र के समान जब वो अपने पिता को छोड़ करके चला गया था और उसका पिता उसकी राह देख रहा था, कोई एक दिन लौट करके आएगा, उसी तरह से हमारा वो परमेश्वर है जो हमारी राह देखता है जब हम पाप और गुनाह में पड़े हुए रहते हैं। वो हम पर दया करता है, हम पर तरस खाता। बाइबल कहती है वो सहनशीलता के कारण से उसने हम पर ध्यान नहीं दिया और उन पापों को, नहीं तो हम मर जाते, हम खत्म हो जाते, संसार से चले जाते। परंतु परमेश्वर हम पर दया करता रहा, हम पर अनुग्रह करता रहा, वो सहन करता रहा, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को वो सहन करता रहा। और आगे लिखा हुआ है कि जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमेन। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया है जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आमेन। और यदि हम रोमियो 10 और उसकी 9वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, कन्फेशन, हम विश्वास करें और कन्फेस करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया, तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। यही हमारा विश्वास है और यही हमको धर्मी ठहराता है। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कितना अद्भुत और सामर्थ्य वचन है कि हमने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त कर, हमने उद्धार को प्राप्त किया और विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए और विश्वास के द्वारा हमने धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़ लिया है। और ये जो धार्मिकता है वो मेरे और आपकी की नहीं है, हम बनाई हुई नहीं है, परंतु वो यीशु मसीह के उस बलिदान और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमको वो धार्मिकता दी है। आमेन। और विश्वास जो है वो हमको जयवंत करता है। आमेन। हमको ओवरकमर बनाता है और हर एक क्षेत्र के अंदर वो हमको आगे बढ़ाता है। यदि हम पहला यूहन्ना 5 और उसकी 4वीं आयत को हम देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, कितना अद्भुत वचन है ये, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जय को प्राप्त करता है। मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि यूहन्ना 1 और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, उसे ग्रहण करा और उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमेन। और हम अपने माता पिता की इच्छा से नहीं, परंतु हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
आमेन। तो जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, मैं और आप यदि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा है, तो बाइबल कहती है कि हम जय को प्राप्त करते हैं। आमेन। और आगे लिखा हुआ है कि वो जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विश्वास जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह विश्वास जिस पर संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। आमेन। हमारा विश्वास है, हमारे कर्मकांड नहीं है। हम जय अपने कर्मकांडों के द्वारा, अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा जय को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु हम उस विश्वास के द्वारा जो हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं, उसके द्वारा, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम उसमें विश्वास करते हैं, इसलिए हम जय को प्राप्त करते हैं। और आगे लिखा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या आपका विश्वास है? क्या आपका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? यदि आपका विश्वास है तो आप जय पर जय को प्राप्त करते चले जाएंगे। यदि हम रोमियो 8 और उसकी 35वीं आयत को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन सी ऐसी चीज संसार की जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है? और बाइबल कहती है 37वीं आयत में, परंतु इन सब बातों में जो भी हम क्लेश भोग रहे हैं, जो उपद्रव हमारे जीवन के विरुद्ध में आते हैं, जो भी हम समस्याओं और जोखिमों का सामना करते हैं, जो विरोध का सामना करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, सारी हर एक परिस्थितियों के अंदर बाइबल कहती है, परंतु उन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हमारे परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने अपना पुत्र हमें दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उस परमेश्वर ने जिसने हमसे प्रेम किया है, बाइबल कहती है हम जयवन से भी बढ़कर है। कितना अद्भुत वचन है ये! जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवन से भी बढ़कर हैं। और हम अगर मरकुस 9 और उसकी 23 की आयत को हम देखें, किस तरह से हम विश्वास करके हम सब बातों में परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम जयवंत होते चले जाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कितना सामर्थ्य वचन है ये! और आज की शाम में आपसे कहूंगी कि यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर, आप जो भी चाहते हैं परमेश्वर, आपके लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और मरकुस 11 और उसकी 22वीं आयत में हम देखें, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और 23वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। आमेन। यदि हम अपने अंदर संदेह न करें, यदि हम अपने अंदर विश्वास न करें, यदि हम एक पहाड़ से कहे यदि और उससे कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में चला जा, बाइबल कहती है कि वो उखड़ करके चला जाएगा, पर हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा विश्वास जो पहाड़ों को उखाड़ दे और समुद्र के अंदर फेंक दे। तो मेरे और आपके जीवन में जो परिस्थितियां आती है, जो मानो पहाड़ के समान हमें दिखाई देते, हम सोचते हैं हम कैसे इसमें से निकलेंगे और उसका हल कैसा होगा, उस समय में हमें अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और हमें उससे प्रार्थना करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और 24वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। आमेन। जब हम मांगते हैं परमेश्वर से तो क्या हम विश्वास करते हैं हमको मिल गया? बार बार हम एक ही चीज को रिपीट करते रहते परमेश्वर के सामने, ये दे, ऐसा दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। तो बाइबल कहती, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम मांगते हो प्रार्थना में तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपने जो मांग रहे हैं आप धन्यवाद दीजिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझको दे दिया क्योंकि मैंने तुझसे मांगा। और जब आप दूसरी बार प्रार्थना करें तो फिर आप धन्यवाद दीजिए।
आमेन। और ऐसा बोलिए कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे दे दिया है। उस चीज को लेके हम धन्यवाद के साथ बोले, धन्यवाद तूने दे दिया, धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया। आमेन। बहुत से लोग मेरे पास में प्रार्थना करने के लिए आते तो मैं उनसे कहती आप कन्फेस करो कि आप चंगे हो गए हैं, और वे कन्फेस करते और वो चंगे हो जाते, क्योंकि वो कन्फेस करते और धन्यवाद देते परमेश्वर को। तो हम जब कुछ भी हम मांगते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे दे कि हे परमेश्वर, तूने हमको दे दिया और हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आमेन। और हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? केवल विश्वास करने के ही द्वारा। और यदि हम इब्रानियों 11 और उसकी 6वीं आयत को देखें, और बाइबल कहती है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि यहाँ लिखा परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम परमेश्वर से विश्वास करें कि वो है, परमेश्वर है। आमेन। और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और वो अपने मांगने वालों को, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, और यही विश्वास जो है परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारी बीमारियों के अंदर, जब हम बीमारी के बिस्तर में हम विश्वास करें कि प्रभु जो है हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, वो हमें चंगा कर रहा है। आमेन। हम धन्यवाद देना शुरू करें कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आमेन। जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैं बहुत परेशान थी, और मैं बहुत दबाव में, डिप्रेशन में चली गई थी। अब क्या होगा? और मैं उल्टी बातें सोचने लगी। अब मेरे जीवन का दिन निकट आ गया है, अब मैं यीशु मसीह के पास चली जाऊंगी, मेरा सब काम खत्म होने जा रहा है, मेरे परिवार का क्या होगा? कई प्रकार के डिप्रेशन मेरे जीवन के अंदर आने लगे। और उन परिस्थितियों में जब मैं घबराई हुई थी, डरी हुई थी उस कैंसर से, और मेरी जो इलाज था वो बहुत ही दर्दनाक था, पेनफुल था, जो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। और उन दिनों में जब मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर में केमोथेरेपी कराती थी, बिस्तर पे रहती थी, तो मेरा छोटा बेटा जो उस समय 4th क्लास में ही था, और वो आता था और वो कहता था मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं करा। मैं बहुत दुखी होती थी उस समय में। मैं सोचती थी कि मेरा जीवन यही खत्म हो जाएगा, परंतु परमेश्वर ने मुझको एक लंबा जीवन दिया जब मैंने उसके वचन के ऊपर विश्वास करा। यशायाह 53 और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। और यहाँ लिखा हुआ है कि 5वीं आयत में कि परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैंने उस वचन के ऊपर विश्वास करा, क्योंकि यशायाह 53 में लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर के वचन के ऊपर किसने विश्वास करा, उस समाचार के ऊपर किसने विश्वास करा, और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ किसके ऊपर प्रकट हुआ। जब मैंने इस वचन को देखा तो मैंने विश्वास करा, ये परमेश्वर, ये जो कैंसर एक पहाड़ के समान मेरे जीवन को, मेरे परिवार को नष्ट करने के लिए आया है, और तो अब मैं तेरे ऊपर, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और मैंने विश्वास करा परमेश्वर के वचन के ऊपर, और मैंने पूरी चंगाई को प्राप्त करी। आमीन। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमसे प्रसन्न होता है, अद्भुत है ये, और वो खुश होता है कि हमने उसके ऊपर विश्वास करा है। और परमेश्वर ने इस बात को मेरे जीवन में प्रकट करा। मैंने एक दर्शन में देखा, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, और वो मुझसे प्रसन्न हुआ मेरे विश्वास के कारण से। और हम देखते हैं कि हनोक ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा। आमीन। और यह लिखा हुआ है कि हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता भी नहीं मिला, और उसकी गवाही ये दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न करा। आमीन। तो हम चाहते हैं कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें तो हम परमेश्वर के ऊपर पूरा 100% हम विश्वास करें। और जब हम जो प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर को जब हम प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, और हमारे जीवन के अंदर, वो आत्मिक जीवन के अंदर हमें उन्नति देता है, हमें आत्मिक जीवन के अंदर हमें उठाता है, और हमें अपनी सेवकाई के अंदर हमें खड़ा करता है। ये हमारा प्रमोशन होता है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस युद्ध को हम जीतते हैं, उस पहाड़ को हम ढा देते हैं यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, और विजय को हम प्राप्त करते हैं।
आमेन। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और अब विश्वास कहाँ से आता है? बहुत से लोग आते हैं, मैं जब उनसे कहती हूँ विश्वास करें, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह। मैं बोलती क्या विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह? कौन है यीशु मसीह? वो क्या कर सकता है? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। तभी तो आप प्रार्थना में मांग सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर क्या कर सकता है और यीशु मसीह क्या कर सकता है, तो आप कैसे उससे मांगे, कैसे आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे? यदि हम रोमियो 10 और उसकी 17वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ था, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं आपसे कहूंगी कि आप जितने परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपका जो विश्वास है उतना मजबूत और इतना सामर्थ्य बन जाएगा आपका विश्वास, और आपके लिए एक ढाल बन जाएगी विश्वास की। पर वो परमेश्वर के वचन से बनेगी। आमेन। और जब भी शैतान आपके ऊपर आक्रमण करेगा, उसके तीर आपके जीवनों के ऊपर आएंगे, उसके जो विपत्तियां आपके जीवन पे भेजना चाहेगा, और जो उसके जलते हुए तीर आपके ऊपर आएंगे, आपके जो विश्वास की ढाल है वो उसके ऊपर लगेंगे। और जब वो लगेंगे तो परमेश्वर का वचन निकल करके आएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो आपके लिए एक तलवार बन जाएगा, आत्मा की तलवार बन जाएगा, और आप शैतान को मारेंगे उससे, आप उससे युद्ध करेंगे, उसके हरा देंगे और गिरा देंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो। आमेन। तो यह वचन कहां से आएगा? जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि हम उसके वचन को मनन नहीं करेंगे, और जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन हमारे अंदर जो स्थापित नहीं होगा, वो ढाल बन जाएगा जब हम उसको पढ़ते हैं, और हमारे अंदर विश्वास को लेकर के आएगा। आमेन। और विश्वास की ढाल बन करके हम शैतान को हरा देंगे और उसे कुचल डालेंगे। तो बाइबल कहती है कि विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम प्रतिदिन बाइबल पढ़े और ये बाइबल हमको याद हो जाए, परमेश्वर का वचन हमें याद हो जाए। हम देखते हैं संसार की बहुत सी बातें हमें याद रहती है, परंतु क्या परमेश्वर का वचन हमें याद रहता है? आमीन। हमें याद करना और हमारा विश्वास को वो बढ़ाएगा। और इब्रानियों 12 और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि विश्वास को प्राप्त करने के लिए हम कहां पर दृष्टि करें। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों 12 उसकी दूसरी आयत में कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे विश्वास का उद्गम है और उस विश्वास को पूरा करने वाला है। वो ऑथर और फिनिशर है, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ है। वो विश्वास की शुरुआत है और उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की ओर हम दृष्टि करें। यह लिखा हुआ है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे। आमीन। उन परिस्थितियों के अंदर हम ताकते रहे, उन अभाव के अंदर हम उसे ताकते रहे, उस बीमारी के अंदर हम उसकी ओर दृष्टि करे रहे। हमारी दृष्टि केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनी रहे। बहुत बार जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी दृष्टि डॉक्टर के ऊपर बनी रहती है। डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया है और कौन कौन सी दवाइयां दी है, उसी को पीऊंगी तभी मैं ठीक होंगी। ठीक है, डॉक्टर अपनी जगह पर है और सबको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, परंतु हमारा विश्वास उस समय कहां पर है? पहला स्थान हमारा किसको हम दे रहे हैं? पहला स्थान हम डॉक्टर को दे रहे हैं? क्या हम पहला स्थान हम पर यीशु मसीह को दे रहे हैं? मैं आपसे कहूंगी आप यीशु मसीह को दीजिए। इसके पहले कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। मैं हमेशा सबको सिखाती हूँ, प्रार्थना करिए। हे परमेश्वर, मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह तू मेरा डॉक्टर है, और यदि मैं डॉक्टर के पास भी जाऊं तो तू उसके अंदर होकर के काम करना, तू उसके अंदर से होकर के मेरा ट्रीटमेंट करना। क्योंकि इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे फॉल्स डॉक्टर भी रहते हैं। कभी कभी वो भी गलतियां करते, तो मनुष्य हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, परंतु हमारा जो डॉक्टर, हमारा वैद्य प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमें सही डॉक्टर के पास ले जाए, वो हमारा सही ट्रीटमेंट कराए। ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। तो उन परिस्थितियों के अंदर हम यीशु मसीह की ओर ताकि जो भी समस्या हमारे जीवन में चल रही है, वही सब कुछ कर सकता है, वही हमारा विश्वास का करता है, और वही विश्वास को वो उस काम को पूरा भी करेगा जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा है। वो स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आ गया।
आमेन। वो अपने सिंहासन को छोड़ करके मनुष्य बन गया। वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो मनुष्य का दास बन गया। मुझे और आपको बचाने के लिए उस यीशु की ओर हम देखें, जिसने हमारे लिए कैसा बलिदान दिया। उसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए बलिदान दे दिया। हमारी शांति के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसने हमारे दुखों को उठा लिया है और उसने खुद हमारे दुख को सहा है। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हमको दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरी इस पीड़ा को, इस बीमारी को तूने इस क्रूस के ऊपर सहा है और मैं इस बीमारी को, इस पीड़ा को तेरे ऊपर डालती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, मैं तेरी ओर ताकती हूँ मैं, और तू मुझे छुटकारा दे, तू मुझे चंगाई दे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। यहाँ लिखा है कि उसने, इस पर हम ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दे। उसने पापियों का विरोध सहा है। उसने उस क्रूस के ऊपर उसको सताया गया। बाइबल कहती है उसकी बेइज्जती की गई, उसको मारा गया है, उसके कोड़ों के मार से उसकी पीठ को छलनी कर दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया है। कितना दुख उसने सहा, हमारी कितनी बदनामी उसने हमें सही है। और बाइबल कहती है इसलिए उसके ऊपर ध्यान करो, क्योंकि उसने सब कुछ सहा है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारा उठा लिया। हमारी बीमारी को, रोग को, हमारी तकलीफों को, हमारी समस्याओं को, हमारे दुखों को उसने उठा लिया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए हम उसकी ओर ध्यान करें। बाइबल कहती है उसने मेरे और आपके लिए सब कुछ सह लिया है। और बाइबल कहती है इसलिए तुम निराश न हो जाओ, इसलिए तुम साहस को ना छोड़ दो, परंतु विश्वास के अंदर हम बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के अंदर हम बने रहे उन परिस्थितियों के अंदर। तो विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आता है, उस पर मनन करने से आता है, उसको याद करने से आता है। और विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने के, उसकी ओर देखने पर, उसकी दृष्टि करने से, क्योंकि वही विश्वास का करता है। आमेन। हम उसकी ओर हम ताकते रहें और निश्चय हम छुटकारे को, जीवन को, चंगाई को, हमारी जरूरतों को पूरा होते हुए हम देखने पाएंगे। और विश्वास है हमारे जीवित रहने का आधार है। मैं आपसे कहूंगी, यदि आप मसीह हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि भले आपके पास में कुछ भी ना हो, फिर भी आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए समय समय पर सब कुछ पूरा करेगा। और जब आप देखते जाएंगे एक स्टेप दूसरे स्टेप में, विश्वास के स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे, आपके जीवन की गवाहियां बढ़ती चली जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और एक बड़ा आप गवाह बन जाएंगे। यीशु मसीह के एक विश्वास के गवाह बन जाएंगे आप। मैं आपसे कहूंगी, और यीशु मसीह चाहता है आज की इस शाम आपको जो स्टेज पर आए हैं कि आप भी इसके विश्वास के गवाह बन जाएं। और क्योंकि यही हमारा एक जीवन का एक आधार है कि विश्वास से ही हम जीवित रहेंगे। यदि इब्रानियों 10 और उसकी 35वीं आयत को हम देखें, इसलिए बाइबल कहती है कि इसलिए हियाव न छोड़ो। आमीन। बहुत बार हम हियाव को छोड़ देते हैं, हम साहस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जब हम हियाव को नहीं छोड़ते, जब हम साहसी बनते प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसके वचन के अंदर, उसके विश्वास के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर, तो हम साहसी बने रहते हैं, हम बोल्ड रहते हैं उस समय। और लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आमीन। धीरज रखना है, हियाव नहीं छोड़ना, धीरज रखना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हम ये नहीं कहे परमेश्वर तूने मुझको ये तो नहीं दिया, वो तो नहीं दिया, ये मैंने मांगा तूने नहीं दिया, अब मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं? पहले तू मेरी इच्छा को पूरा कर। बहुत से लोगों की प्रार्थना ऐसी रहती है, तू जब मेरे को ये देगा वो देगा तब मैं तेरे काम को पूरा करूंगा। नहीं, हमें विश्वास रखना है। हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथों में। आपके बताऊंगी मैं आपको, अभी मालूम नहीं परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या चीजें बना के रखी है। आमीन। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या क्या बना के रखा है, और वो धीरे धीरे निकल करके आता है। आमीन। और धीरे धीरे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये भी रखा था, वो भी रखा था, वो भी रखा था, परंतु हमें केवल विश्वास रखना है। बाइबल कहती है हमें हियाव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, और हमें धीरज धरना है, और परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करते रहना है। इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर जो हमसे चाह रहा है उसे पूरा करना। बाकी सब बातें परमेश्वर मसीह के हाथ में छोड़ दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। आपकी सोच से बढ़कर के जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी और जो हमने कल्पनाएं भी नहीं करी है,
और वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी, तो वो बातें अपने आप ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। बस हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, उस पर विश्वास करना है, उसे प्रार्थना करना है और उसके वचन के ऊपर चलना, अपने आप ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर आता जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा पर जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कहाँ है? वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। और हम देखते किस प्रकार से इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करा, किस तरह से उसने अपने उस मरी हुई अवस्था के अंदर भी उसने पुत्र को प्राप्त करा। आमीन। और किस तरह से उसने परमेश्वर ने उससे कहा कि इस स्थान को छोड़ करके उस स्थान पे चला जा जब मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, वो चला गया। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करा। जब उसने उसके अपने पुत्र को, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को बलिदान दे दे, इसाक को बलिदान दे, तो उसने वो तैयार हो गया, क्योंकि वो उसका विश्वास था कि परमेश्वर जो है मरे हुओं को जिला सकता है। आमीन। ये विश्वास हमारा, उसकी प्रतिज्ञा का फल हम प्राप्त करते। इब्राहिम ने उसकी प्रतिज्ञाओं का फल प्राप्त करा और हम भी प्राप्त करेंगे जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है 37वीं आयत में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, बहुत ही थोड़ा समय, मैं आपसे कहूंगी यीशु मसीह आने वाला है। और हम कह सकते हैं कि उसके आने का जो समय है जो है पलक झपकते ही, बाइबल कहती है जैसे हम पलक को झपकते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता हमने कितनी बार पलक झपक दी। यीशु मसीह आ जाएगा, हम हमारी पलक झपकती रह जाएगी और हम यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन। हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में समर्थ है, सामर्थ्य है। आमीन। देर नहीं करेगा, जो कुछ उसने कहा वो उसे पूरा करेगा। और आगे लिखा वो देर ना करेगा। पर 38वीं आयत में लिखा पर मेरा धर्मी जन, यीशु मसीह मुझे और आपको धर्मी जन कहता है, राइचस कहता है। आमीन। उसने हमें धार्मिकता दी है अपने बलिदान के, अपने लहू के द्वारा। हमारी अपनी कमाई हुई धार्मिकता नहीं है। और इसलिए जबकि हमने उसमें विश्वास कर हम धर्मी ठहराए गए, इसलिए यीशु मसीह हमसे कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। हम कहें प्रभु यीशु मसीह ये नहीं है वो नहीं है, यीशु मसीह कहेगा विश्वास से तू जीवित रहेगा। अब जो कुछ मांग विश्वास रख। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, केवल विश्वास कर। बार बार आपसे कहेगा विश्वास कर। ये लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए, यदि हम अपने विश्वास से पीछे हट जाए, बाइबल कहती है, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तब मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। यदि हम अविश्वासी बन जाएं इस समय और हम केवल अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें, और जब हमको नहीं मिले और हम परमेश्वर से मुंह मोड़ ले, हम बाइबल पढ़ना छोड़ दे, हम चर्च जाना छोड़ दे, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। और लिखा हुआ पर, फिर वहां वचन लिखा हुआ है 39 वर्ष, परंतु हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं। यदि हम हट जाएंगे विश्वास में तो हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नाश हो जाएंगे। बाइबल कहती है पर हम हटने वाले नहीं हैं कि हम नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। क्यों हम इस संसार के अंदर हैं? प्राणों को बचाने के लिए, दूसरे लोगों के जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर हमको इस संसार के अंदर रखा हुआ है। इसलिए हम कन्फेशन करें, ये अंगीकार करें कि हम नहीं हटेंगे कुछ भी हो जाए। आमीन। बाइबल कहती है कि उन प्राचीनों की गवाहियां हम देखते हैं किस तरह से हमारे उस पुराने नियम के अंदर विश्वास के योद्धा लोग पाए जाते हैं। इस समय के जो विश्वास के योद्धा पाए जाते हैं, क्या मैं और आप भी उनमें से एक हैं? और क्या हमारा कन्फेशन है ये? मैं आपसे कहूंगी आज की शाम कि हम हटने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, कितना परसिक्यूशन आ जाए, कितना सताव आ जाए, और चाहे बीमारियां कुछ भी आ जाए, हम हटेंगे नहीं। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही बना रहेगा। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हमें प्राणों को बचाना है। आमीन। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए, यीशु मसीह कहता है मेरा मन प्रसन्न न होगा, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा आज की शाम ये कन्फेशन है। नहीं तो हम नाश हो जाएंगे, परंतु हम विश्वास करने वाले हैं। हमको दूसरे लोगों के प्राणों को बचाना है। हम विश्वास करने वाले, कन्फेशन करिए इस बात को, हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को हम बचा ले। आमीन।
हालेलुया। और आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस चर्च इंडिया की पेज पर उपस्थित है और वो आपके विश्वास का करता है और विश्वास को उत्पन्न करने वाला और आपकी जो कुछ भी आपकी मांग है, जो कुछ आप चाह रहे हैं, उसको पूरा करने वाला भी यीशु मसीह है। इसलिए आइए हम उसकी ओर ताके, बाइबल कहती है हम उस विश्वास के कर्ता की ओर हम ताके, और जिसने हमें धर्मी बनाया, जिसने हमें धार्मिकता दी है, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। आमीन। हम अपने कर्मकांड से नहीं परंतु उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है यू आर राइचियस इन जीसस। तुम धर्मी हो यीशु मसीह के अंदर। कितनी बड़ी बात है। तो विश्वास का पहला कदम जो है, हम धर्मी ठहराए गए हैं। उसके बाद में हम बड़े बड़े पहाड़ों को हटाएंगे, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को हम आते हुए देखेंगे, हम आत्माओं को बचाएंगे और इस संसार के अंदर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन करके बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। ओ, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। इब्राहिम ने परमेश्वर की महिमा करी, उस निराशा के अंदर भी उसने विश्वास करा और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की महिमा करी। हालेलुया। और मैं आज आपसे कहूंगी, आप इस पेज पर आए हैं, आप निराश मत होइए, आप विश्वास करिए और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए जा रहा है। केवल आप उस पर विश्वास करिए, उस विश्वास के कर्ता की ओर देखिए और वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। ओ रबा शांदर रहा सीधी अंदर हमदर रहा शुद्ध रुखो रबा संदर रबा। ओ सन्ना सन्ना। हालेलुया। हम होंगे फतेहमंद। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। His truth is marching on. Hallelujah. सन्ना सन्ना। हालेलुया। आइए हम उसकी महिमा करें इस पेज पर, इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर यीशु की महिमा करें। वो हमारे बीच में खड़ा हुआ है। ओ हालेलुया। विश्वास का वो करता है। हालेलुया। He is the author and finisher of faith. वो विश्वास का करता है। हालेलुया। हो रबा शांदर रहा सीतियत लहू रबा शीतियत लहू रबा। आज की शाम वो आपको देखता है। जब आप इस पेज पर आए हैं, आप बहुमूल्य हैं यीशु के लिए। यू आर प्रेशियस बिफोर जीसस। ओ हालेलुया। वो कहता है आपसे, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। और यीशु कहता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं क्योंकि तू मेरे चरणों पर आया है। रबा सादा रहा शुद्ध खोरी अंदर रहा शुद्ध खारी अंदर रहा। उसका अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। वो आज की शाम यदि आपने अविश्वासी बन करके उस पर शंका करिए, आप पछताव करिए, माफी मांगिए। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो स्वर्ग छोड़ करके इस धरती पर आपको बचाने के लिए आया। क्या वो आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता? हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मरने के लिए दे दिया, तो वो आपके लिए और कुछ क्यों नहीं करेगा? करेगा वो। ये हमारा कन्फेशन है, हम विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। रबा सांदर रहो शुतु रबा। पछताव करिए उन सब बातों के लिए जहां आपने उस पर अविश्वास किया है। यदि आप बीमारी के बिस्तर में आपने अविश्वास करा, विश्वास करिए कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। रबा सांदर रहा शुतुरिया दर रहा सी यमा नमा सदर रखो थोड़ी अबा नमा रबा रिहारी हारिया तो रखो शुतु रबा। उसका अनुग्रह पर आ रहा है और आज की शाम वो अपने लहू से आपको धो रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। और आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है क्योंकि आपने उस पर विश्वास करा है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए उसके बलिदान के लिए, उस क्रूस के उस बलिदान के लिए, उसके लहू के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर लहू बहाया, जो प्रायश्चित उसने मेरे और आपके लिए किया, उसको धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। रबा शीदिया लहू रमा सी अंदर नहारी अंदर नमा। और इस आज की शाम वो आपको अभिषेक दे रहा, आपको पवित्र आत्मा की आग से मसा कर रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हर एक पहाड़ ढा दिए जाएंगे आपके जीवन से। उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए। ओ रबा सांदर रहा सीदियत अल्लाह, इसे घड़ी पवित्र आत्मा पर आ रहा है। रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अब यीशु मसीह की सामर्थ आप पर आ रही है। द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर इज डिसेंडिंग अपॉन योर बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको अभिषेक दे रहा, आपको सामर्थ दे रहा है और वो आपको देखता है। उन विश्वास के योद्धाओं के बीच में आपको देखता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है आपके जीवन से बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। वो चाहता है कि आप पहाड़ों से कहें कि उखड़ करके समुद्र में चले जाएं। वो चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह हो। वो चाहता है कि आपके द्वारा, आपके सुसमाचार प्रचार के द्वारा लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। अब कन्फेशन करिए, हम हटने वाले नहीं कि हम नाश हो जाएं, परंतु हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए, आत्माओं को बचाए। प्रभु आपको अभिषेक दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शांदर रबा सीदियतर रबा। लोग बीमार हैं, आप विश्वास करिए। अपने उस स्थान पे जहां पर आपको तकलीफ है, आप विश्वास से उस स्थान पर अपने हाथ को रखकर यीशु मसीह को दिखाइए कि उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। और इसी घड़ी उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। आपके शरीर के वो अंग जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। उसकी सामर्थ आप पर उतरती है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। विश्वास करिए और चंगाई को लीजिए, विश्वास से लीजिए। वो आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। ओ रबा सारिया दर हो रिहारिया रियमा शदोरुको रमा। ओ उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है। हालेलुया। यदि आपकी आंखें कमजोर हैं, वो आपकी आंखों में रोशनी देता है। चंगे हो जाइए। यदि आपके बहरे कान है, वो आपके कानों को स्पर्श करता है। आप सुनने लगे हैं। रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके लंग्स खराब हो गए हैं, वो चंगे होते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आपकी हार्ट प्रॉब्लम जा रही है, ओ रबा सांदर हो शुथोरिया तला, उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है। हर एक प्रकार के दर्द आपको छोड़ रहे, चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको कमजोर करने वाली आत्मा ने आपको परेशान करा है, और आज की शाम हम गुड़कते यीशु मसीह के नाम से उस कमजोर करने वाली आत्मा को, जो बीमारी और रोग को लाई, हम डांटते यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रिय लोगों के शरीर को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह की छुटकारे की घोषणा को हम कहते हैं। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक डिप्रेशन, हर एक दबाव को हम डांटते हैं। लोगों के जीवन को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह की शांति और आनंद को और छुटकारे को हम हर एक के ऊपर कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी छुटकारे को लीजिए, चंगाई को लीजिए। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सांदा रहा शता रबा। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। अब जो कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उससे वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। हालेलुया।